हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हमारे गली न्यूज़ के व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइज़ है। हर बार होता था कि सलीम शेख साहब मेरा इंटरव्यू लेते थे। आज आप यहाँ पर एक अलग चीज़ देखोगे। आज यहाँ पर देखोगे कि हमारे साथ में गली न्यूज़ की कॉरेस्पॉन्डेंट जो गली न्यूज़ के मालिक है सलीम शेख साहब, उनकी बेटी आफरीन सलीम शेख, उसका मैं इंटरव्यू लेने के लिए आज यहाँ पर आया हूँ। हमने देखा है कि हमारे देश का यूथ है, वो देश को पावरफुल करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और आफरीन सलीम शेख एक ऐसी यूथ मॉडल है, ऐसी यूथ आइकॉन है जिसका बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में करने के लिए, मगर उन्होंने गली न्यूज़ और सोशल मीडिया चुना। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि गली न्यूज़ का जो चैनल है वो, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, इस देश का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पहला सोशल मीडिया का चैनल था जो व्हाट्सएप पे न्यूज़ देना चालू किया। छोटी छोटी न्यूज़, आम न्यूज़, जो आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो पूरी गली में, गली से मोहल्ले में, मोहल्ले से शहर में, शहर से मुंबई, मुंबई से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से देश में भेजाने का काम सलीम जी भाई ने इसको शुरू किया था। आज मुझको बेहद खुशी है कि मेरे साथ में आफरीन सलीम शेख है। आफरीन, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच सर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर सक्सेस। थैंक यू। सबसे पहला सवाल मैं आपको ये करना चाहता हूँ कि आप बहुत छोटी है, 19 ईयर्स आपकी एज है। आपकी एज बहुत छोटी है। आप इस उम्र में आगे जाके बहुत कुछ करोगी, इसको उसको पूरा भरोसा है मुझको। पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वाई सोशल मीडिया, वाई गली न्यूज़, वाई नॉट समथिंग एल्स? Sir, actually, I think I was in 12th when my father, थोड़ा सा स्टाफ की कमी थी. So at that time, I came to know that daddy needed someone. He was very much stressed always. तो मतलब मैंने ज्वाइन करी डैडी को हेल्प करने के लिए, थोड़ा फ्रॉम देयर वेबसाइट पे अपलोड करना एंड ऑल. फिर वहाँ से मुझे पता चला कि मतलब एक गली न्यूज़ जो है वो लोकल न्यूज़ है, जो बड़ी बड़ी न्यूज़ मीडिया चैनल कवर नहीं करती है, जो लोकल न्यूज़ रहती है, स्पेशली लाइक मुंबा देवी में पानी की कमी, जो न्यूज़ रहती है, जो लोकल्स को प्रॉब्लम होती है. तो वहाँ से मुझे पता चला था कि ये सब न्यूज़ है जो नहीं कवर हो पाती है बड़े न्यूज़ चैनल से. गली न्यूज़ वो चीज़ थी जो कवर अप करती है. वेरी गुड. माई फादर वॉज वर्किंग इन इट, सो मुझे ऐसा था दैट आई विल हेल्प हिम आउट इन इट. एंड दैट्स द रीज़न व्हाई आई चूज दिस फील्ड. नहीं, हेल्प करने तक तो ठीक था कि आपने देखा, क्योंकि मैं खुद सलीम भाई को, जो गली न्यूज़ के मालिक है, उनको बहुत टाइम से जानता हूँ. उन्होंने आज जिस मुकाम पर इस गली न्यूज़ को और सोशल मीडिया के चैनल को पहुँचाया है, वो अपने आप में मिसाल है. मैं जानता हूँ इनको फाइनेंशियल क्रंच रहते हैं, मैं जानता हूँ इनको स्टाफ की कमी रहती है, मगर वो अपने व्यूअर्स को लेटेस्ट और बेसिक न्यूज़ पहुँचाते. हेल्प करने तक तो ठीक था. आपने HSC करने के बाद में आप कॉलेज जाके BMM कर सकती थी, BMS कर सकती थी, BF कर सकती थी, आप एक अपॉर्चुनिटी चुन सकती थी, मगर आपने वो नहीं सोच के अपने फादर की हेल्प को करते करते आपने कैरियर चुन लिया कि यस आई विल बी विद गली न्यूज़. उसके पीछे आपका क्या सोच थी? सर, आई एक्चुअली वांटेड टू परस्यू माय करियर अहेड, बट डैडी के साथ रह के इतनी नॉलेज, इतना इन्फॉर्मेशन मिला कि लाइक विदाउट कॉलेज ही मुझे मोस्टली 90% एटलीस्ट कि मुझे हर चीज़ की नॉलेज रहती है. यानी आप ये कहना चाह रही हो और अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहती हो कि एक्सपीरियंस जो है वो काउंट करता है. डेफिनेटली बुक्स बहुत काउंट करती है, मगर आप अपने डैडी के साथ, जो आपके डैडी का एक्सपीरियंस था, उसको यूटिलाइज करके राइट डायरेक्शन में आपने इतना एक्सपीरियंस ले लिया कि आज आप बहुत बड़े बड़े इंटरव्यू करती हैं. ये बहुत अच्छी बात है. मगर आज के दौर में आप देखती हो कि प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, वेबसाइट है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप कोई बड़ा चैनल नहीं सिलेक्ट करके, आप कोई प्रिंट के अंदर बड़ा बैनर नहीं ले करके, आप इस बैनर के साथ में, अपने डैडी के बैनर के साथ में, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करके क्या आप उसको हासिल करना चाहती है? सर, आई हैड एक्चुअली गॉट अपॉर्चुनिटीज़ कि मुझे रिपब्लिक, NDTV, मुझे ऑफर्स आए थे. वेरी गुड जी, बट डैडी का न्यूज़ चैनल ऐसा था लाइक जो बेसिक चीज़ होती है, लाइक अपनी मुंबा देवी एरिया, वेरी फेमस एरिया, वहाँ पे ऐसी बहुत छोटी छोटी न्यूज़ रहती है जो कवर अप करनी रहती है. तो आई केम टू नो दैट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स. व्हेन वी नो द बेसिक्स वी कैन गो अहेड. सो जस्ट दिस वाज द मोटिव. आज आप एक यंग हो, ब्राइट हो, इंटेलिजेंट हो, आपको यूथ देखती है,
मैं बहुत लोग मुझसे मिलते हैं, आपने कई बार मेरे इंटरव्यू किए, तो बहुत लोगों ने मुझको आपका न्यूज़ देखने के बाद में, जो मेरे मीडिया में बहुत सारे कलीग्स हैं, वो मुझको कहते हैं कि अमीन सर, वो जो आफरीन ने आपका इंटरव्यू किया, इट वाज वेरी इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी लड़की है। तो आप एक यूथ को क्या मैसेज देना चाहती है कि इस जो आप रोल प्ले कर रही है उससे आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि बिकॉज के हमारे इलाके के अंदर एक ऐसा इलाका मुंबा देवी और दक्षिण मुंबई एक ऐसा इलाका है, और ख़ास करके माइनॉरिटी का जो इलाका है, वहाँ पे डेफिनेटली आज हमारी बच्चियाँ जो है बाहर निकलती है, पढ़ती है, डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, पायलट बनती है, बट आपका एक प्रोफेशन जो है वो बहुत चैलेंजिंग है। रात को 12 बजे अगर कहीं बिल्डिंग गिर गई तो आपको पहुंचना है, कहीं आग लग गई तो आपको पहुंचना है, कोई इश्यू हो गया तो आपको पहुंचना है। तो एक माइनॉरिटी एरिया से एक माइनॉरिटी लड़की यंग एज की इस जॉब, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो उसको। तो व्हाट मैसेज यू लाइक टू गिव टू यूथ ऑफ आवर एरिया एज वेल एज मुंबई, कि आपने ये इतना चैलेंजिंग जॉब अपने हाथ में लिया है, तो डू यू इन्जॉय समटाइम? आपके ऊपर बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि आप जब फॉर एग्जांपल कहीं कुछ हादसा हो जाता है, आप पहुंचती हो, बड़े बड़े चैनल्स के लोग होते हैं, उनके आपका कॉम्पीट रहता है, उस सैटेलाइट चैनल रहते हैं, तो यूथ आपको उस नज़रिए से देखता है कि बड़े टीवी के बड़े एंकर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं, शो करते हैं, आप अपने क्रू के साथ में पहुँच के आप शो करती हो, बहुत चैलेंज है। तो व्हाट मैसेज यू लाइक टू गिव टू योर जो यंग लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, उसको आप क्या बोलना चाहती है? सर, जैसे डॉक्टर्स होते, टीचर्स होते, एक वो रिस्पेक्टेड जॉब, आज मीडिया में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से थोड़ा मीडिया को सब एकदम शेडी उसमें लिया जाता है, ये करप्ट है, वो करप्ट है। मीडिया और पॉलिटिशियन दोनों को लोग हाँ, ऐसी बोल नज़र से सकते हैं देखते ये हैं। बात। आप पूरा बात नहीं बोल रही, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपकी बात सही है पॉलिटिशियंस को भी आप बोल सकते कि हैं। लोग ऐसा देखते हैं कि हमारा और तुम्हारा जो दोनों का प्रोफेशन है, मैं इसको प्रोफेशन नहीं मानता हूँ, लोग प्रोफेशन बोलते हैं, मगर पॉलिटिक्स इज़ ए सोशल वर्क। और जो आप जो काम करती हो, आप जो चैनल को जो चलाती हो, आप जो लोगों तक न्यूज़ पहुँचाती हो, मेरे हिसाब से जो हमारे 4 पिलर में से एक पिलर है ये। जी। और ये बहुत बेसिक काम कर रही हो आपने। बेसिक मतलब कि जो रोज़ की ज़रूरत का काम होता है, किसी बच्चे का स्कूल का अगर प्रॉब्लम है, तो मैंने देखा है कि स्कूल के प्रॉब्लम में आप बच्चों को, पेरेंट्स को इंटरव्यू कर रही थी। तो मैं जानता हूँ कि आज हमारे और आपके जो काम है उसके ऊपर कुछ लोगों के वजह से उंगलियां उठाई जाती है। जी, होता प्लीज़ है। कंटिन्यू। हाँ, होता है, तो बस यही है कि सच से आगे बढ़ाना है, और इंशाल्लाह डैडी का जो गली न्यूज़ है वो एनडीटीवी और टाइम्स ऑफ इंडिया उतने लेवल तक रहेगा, लेकिन सच्चाई से। बहुत अच्छी बात आफरीन आपने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया और एनडीटीवी और जो बड़े चैनल्स हैं या प्रिंट मीडिया है, उसकी तक गली न्यूज़ को पहुंचाएंगे। वो पहुंचेगा। हमारी भी दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह सलीम भाई को आप जैसे बच्चे दिया, और इतनी यंग एज के अंदर आप उनकी सबसे बड़ी बेटी है, और लड़की जो होती है बाप को बहुत ही प्यारी होती है, बहुत ही अजीज़ होती है। मेरी भी बेटी है, मुझको भी अपनी बेटी बहुत अजीज़ है। पर आपने जो एक वर्ड इस्तेमाल किया वो बहुत इम्प्रेसिव है कि सच्चाई के साथ, क्योंकि आज के दौर में सच्चाई को ढूंढना और सच्चाई को लोगों को दिखाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उस सच्चाई को ढूंढने और लोगों को पहुंचाने में कभी कभी आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आते होंगे। जी, होता है। कभी कभी ऐसे इंटरव्यू लो तो कुछ भी कभी होता है तो कोई भी बोल देता है करप्ट है, बट वी नो दैट हमने आपको एकदम सच्चाई से वो इंटरव्यू दिया है, आपको वो चीज़ बताना है कि देखो ये चीज़ हो रही है, बट देर आर स्टिल मैनी पीपल जो बोलते हैं, अभी तक बोलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने इंटरव्यू ली थी तो उसमें भी बोले कि सेल है, तो उससे पहले बोले पैसा खाओ मीडिया है, बट आई डोंट केयर सर, हम लोग को पता है हमने सच्चा काम किया है। आफरीन शेख जो हमारे साथ में है, वो देखिए कितनी बड़ी बात बताती है कि एक यंग लड़की 19 साल की, जिसको लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए कि आज ये लड़की इतने अच्छी न्यूज़ लोगों तक पहुंचा रही है, वहाँ उसको भी एक नज़र से एक उंगली उठा के देखा जाता है। मगर ये लड़की किसी से डरती नहीं है, बेबाक इंटरव्यू करती है। और मैंने खुद पर्सनली आपको देखा है कि आप मैंने 1-2 मरतबा लेट रात को भी आपको देखा, दिन में भी देखा, अर्ली मॉर्निंग भी आपको देखा कि आप लोगों तक इमीडिएटली, जो न्यूज़ का मतलब ये होता है क्या कि पहले एक बात था, एक टाइम था कि आज कोई घटना हो जाती थी तो रात को 9 बजे न्यूज़ में देखने मिलती थी, या दूसरे दिन सुबह 6 बजे न्यूज़पेपर में देखने मिलती थी। मगर अब 6 सेकंड के अंदर लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचती है। अगर आप सेकंड से भी लेट हो
तो यू आर नॉट न्यूज़ का कोई मतलब नहीं न्यूज़ का कोई है। मतलब नहीं, और सच्चे न्यूज़ का कोई मतलब नहीं जी। है। न्यूज़ तो बहुत होती है मगर सच्चे न्यूज़ का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में रियली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ फिर से एक बार, Thank you so और much, आपको थैंक्स करता हूँ। मगर आफरीन, ये जो आपका जो जॉब है, आप जो काम करती है, जो गली न्यूज़ की न्यूज़ लोगों तक पहुँचाती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। जी। आप इसको कैसे, या आप स्ट्रेसफुल मानती है, आपको इसको कैसे कोप करती है? सर कैसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कभी बाहर रहते हैं, कभी मूवी गए, कभी होटल में है, तो वो चीज़ हमें पहले छोड़नी पड़ती है। और अक्सर वही होता है, जब हम बाहर रहते हैं ना तभी कोई न्यूज़ आती है। सो हम लोग टैक्सी में बैठे, कभी रास्ते में खड़े खड़े करना पड़ता है। एक बार तो वी वर इन द मूवी सर, ये अभी रिसेंट का ही है, वी वर इन द मूवी और हम लोग ने मूवी छोड़ के हम लोग को पहले पोस्टिंग करनी पड़ी थी। सो ये चीज़ से थोड़ा सा कभी लगता है, बट दैट इज़ लाइफ सर। सीखने मिलता है, एक मेमोरी रहती कि अरे हाँ उस वक्त गए थे तो ऐसा हुआ था। एंड स्ट्रेसफुल तो बहुत रहता है सर। वाई? बिकॉज द न्यूज़ इज़ लाइक इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर। द थिंग इज़ कि आपको विद इन मिनट्स उसको पब्लिक तक पहुंचाना है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर न्यूज़ का कोई मतलब नहीं रहता, और फिर जो तुम इतनी मेहनत करो वो सब बेकार गई, व्यूज़ भी कम, कोई देखता भी नहीं, तो ये फ़ायदा भी नहीं है सर। सो वो वक्त में बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। देन हमेशा ऐसा होता है कि मुझसे तो होता ही होता है कि मेरे से न्यूज़ लेट हो जाती है, फिर मुझे डैडी से पूरे दिन डांटी मुझे पड़ती है। एंड मैं रोती भी हूँ कभी कभी, फिर मम्मा समझाते थे दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, होता रहता है। मैं अक्सर मेरी सुबह और मेरी रात डैडी के बातें सुन के ही मतलब स्टार्ट होती है और ख़त्म भी डैडी से बात सुन के ही होती है। कभी कभी आई एम स्लीपिंग तो पता चलता है दैट आग लग गई, यहाँ पे बिल्डिंग गिर गई, सो रही हूँ तो अचानक बीच में उठना पड़ता है, नींद से बीच में उठना पड़ता है दैट हाँ नहीं पोस्टिंग है। बिकॉज जो ऑफिस में भी काम करते हैं तो दे आर एट देयर प्लेस एट दैट टाइम, सो हु इज़ देयर, इट्स मी। सो मम्मा उठाते, कभी डैडी डाल देते, बट मोस्टली आई एम अवेक टिल 3 कि यू आर अवेक टिल 3 इन द मॉर्निंग? Yes. सुबह की मैं कई मरतबा जब मजगांव हिल में वॉक के लिए जाता हूँ तो आप मुझको मिलती है। जी 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 तो आप राइट 3 बजे सो के सुबह 7 बजे वॉक के लिए आ जाती है। जी। दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बीच में पावर नैप भी लेती हूँ ना Okay, सर। good. So, हाँ, excellent. पूरा 7 आवर्स कंप्लीट होता है। गुड। आप कितने टाइम से एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रही हो? सर आई थिंक 4 साल हो गए अभी फ़िलहाल में डैडी के साथ वर्क करते हुए। नहीं, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि आप एक रोल मॉडल है यंग जनरेशन के लिए। जी लोग आपको एक अलग तरीके से देखते हैं कि आफरीन सलीम शेख गली न्यूज़ की सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंस आज आप मानी जाती है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपने किया है। आप एक यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहती है? सर जैसा आप बोल रहे थे तो मुझे एक्चुअली कोई पहचानता नहीं है। आई वर्क एज अ, हाँ कोई है सलीम सर के उसमें है, कोई काम करता है, मुझे कोई जानता नहीं, लेकिन अब इस इंटरव्यू के बाद में सबको पता चलेगा कि हाँ मैं सलीम शेख की बेटी हूँ। एंड डैडी वैसे दिखते भी नहीं है कि उनको कोई बोले कि मतलब मैं उनकी बेटी हूँ। हाँ कोई ऐसा मुझे बहुत बार बोल भी चुके हैं सब दैट मैं उनकी बेटी दिखती नहीं हूँ, मैं मतलब कोई होंगी काम करती हूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट डैडी मना भी करते हैं लाइक नेवर यूज़ द फेम, फ़ायदा क्या फिर सर, मैं सीखूंगी कैसे। सो बस सर ऐसे ही चल रहा है। 4 साल में आपने बहुत सीखा है और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप और भी आगे सीखेंगी। मगर जो मेरा सवाल था कि आप यंग जनरेशन का जो रोल मॉडल, जो लोग आपको देखते हैं, जिस फील्ड में आपको लोग देखते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती है? सर मैं पहले तो 2 मैसेज देना चाहूँगी। एक आप जैसे नेताओं के लिए रहेगा सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए हैं यहाँ पे एंड आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि अभी इलेक्शंस का वक्त है और आप यहाँ पे आए हुए हैं मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। मुझे आगे ताकत मिलेगी कि मैं और अच्छे से काम करूँ। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो दूसरे नेता है वो भी अप्रिशिएट करे अलग अलग वेज में। जैसे आपने फॉर्मूला निकाल के आज आपने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरा इंटरव्यू लिया है, वैसे ही कोई दूसरी तरीके से जो यूथ है उनको अप्रिशिएट किया जाए, ताकि जो उनका स्ट्रगल है वो उससे आगे बढ़े और वो कामयाब बने और देश की तरक्की हो। वेरी गुड। और दूसरी चीज़ मैं यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी मॉम से बेस्ट फ्रेंड बन के रहो, उनका अपना फ्रेंड बना के रखो। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी मॉम को लाइक छोटी सी छोटी बात भी बताती हूँ, लाइक मुझे अगर धक्का लग गया, ऐसा बहुत वक्त होता है जब आई गो इन इंटरव्यू, आई एम दी ओनली गर्ल ओवर देयर, तो जो भी होता है लाइक कभी, तो मैं सब बताती हूँ मम्मा को। एंड
ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं विच आई कांट शेयर विद डैडी. सो मुझे दोनों से एक अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं, एंड दैट्स द वे हाउ आई लर्न एंड आई एम वॉकिंग अहेड. एंड द अदर थिंग इज दैट फोकस करो. ये एज में स्ट्रेस लेवल एंड हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ता है. ये अगर सर अभी अगर स्ट्रेस और हार्डवर्क ना रहे तो ये जो फेम जो मुझे अभी मिल रही है ये बहुत छोटी रहेगी. लेकिन अगर ये 2 स्टेप अगर क्रॉस होते हैं तो इंशाल्लाह फेम बहुत लंबी रहेगी. एंड सर अब अगर मैं ये एज में काम करती हूँ एंड अपनी डैडी की हेल्प करती हूँ तो ऐसा है दैट पार्टीज ऐसा बहुत बार होता भी है कि मेरा ध्यान भटकता है, बिकॉज माई फ्रेंड्स दे पार्टी, दे गो हियर, दे गो देयर, एंड आई एम एट होम लाइक वर्किंग विद माई फादर. एट दैट टाइम आई एम एट द ऑफिस और गोइंग टू कवर अप सब इवेंट्स. तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि अरे यार वो तो अभी वहाँ पे जा रही है, अरे वो तो खाने जा रही है और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ. बट फोकस करना पड़ता है सर. फोकस करेंगे तभी आगे जाके सक्सेसफुल बनेंगे. तो बस मेरी यही लाइक यूथ से है रिक्वेस्ट कि तुम फोकस करो ताकि तुम आगे जाके बहुत सक्सेसफुल बन सको. आफरीन, रियली आई एंजॉयड टेकिंग योर इंटरव्यू. थैंक यू सो मच. आपने जो पूरे इंटरव्यू के अंदर जो बातें बताई वो यूथ के लिए बहुत आने वाले दिनों में इंस्पिरेशन रहेगा. और जो लास्ट में आपने बताया कि आप स्ट्रेस लोगे, हार्ड वर्क करोगे तो आपको फेम मिलेगा और वो फेम लॉन्ग रन में आपकी लाइफ को बहुत ताकत देगा. मैं समझता हूँ कि जो ये बातें आपने आज यूथ को बताई है वो यूथ जो आपके चैनल से देखेगी और इस पर अगर वो अमल करती है. आपने 3 बहुत बड़े नुस्खे दे दिए कि आपको स्ट्रेस मिलेगा लाइफ में, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और ये 2 में आप कामयाब होगे तो आपको फेम ज़रूर मिलेंगी जो बहुत दूर तक जाएंगी. मैं अपनी ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत गुड विशेस देता हूँ. और आपने स्ट्रेस भी देखा है, आपने हार्ड वर्क भी किया है और ये आपका जो फेम है वो आगे बहुत बढ़ेगा. और जैसा इंटरव्यू के शुरुआत में आपने बताया कि यू वांट गली न्यूज़ टू बी वन ऑफ द इंडियाज लीडिंग चैनल. हमारी गुड विशेस आपके और आपकी फैमिली के साथ है. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए मुझे अप्रिशिएट करने के लिए. मुझे खुद नहीं पता था कि मैं एक रोल मॉडल हूँ, लेकिन आपकी इंटरव्यू के बाद मैं सच्ची में बन गई हूँ. एंड इंशाल्लाह मैं बहुत हार्ड वर्क करूँगी. सर फेवर तो नहीं कर सकते आपका, लेकिन अपकमिंग जो इलेक्शंस है हमारी बेस्ट विशेज़ है, हमारी फैमिली की बेस्ट विशेज़ है. थैंक यू.